नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे उस घटना की जिसने भारत के इतिहास की दिशा ही बदल दी। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये वो मोड़ था जहां से भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता की शुरुआत हुई। स्थान था बंगाल का प्लासी, भागीरथी नदी के किनारे स्थित एक आम का बाग। लेकिन कहानी समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। इस कहानी के दो मुख्य पात्र हैं। पहले, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। सिर्फ 24 वर्ष की उम्र में सत्ता संभाली, जोशीले लेकिन अनुभव में कम। दूसरे, रॉबर्ट क्लाइव, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि, रणनीति में माहिर, धैर्यवान और महत्वाकांक्षी। एक तरफ एक युवा शासक, दूसरी तरफ एक व्यापारिक कंपनी जो अब सत्ता चाहती थी। 18वीं शताब्दी में बंगाल भारत का सबसे समृद्ध प्रांत था। रेशम, कपड़ा, मसाले और सोना सब कुछ यहाँ उपलब्ध था। मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने कंपनी को दस्तक दिया था, यानी कर मुक्त व्यापार की अनुमति। लेकिन कंपनी ने इसका दुरुपयोग किया। वो कर चुकाए बिना व्यापार करने लगी और अपने प्रभाव का विस्तार करने लगी। नवाब को साफ दिखने लगा, ये कंपनी सिर्फ व्यापारी नहीं रहना चाहती। अंग्रेजों ने बिना अनुमति किलेबंदी शुरू कर दी, नवाब के विरोधियों को शरण दी और स्थानीय प्रशासन की अवहेलना करने लगे। सिराजुद्दौला ने इसे अपनी सत्ता के लिए खतरा माना। अब संघर्ष अनिवार्य था। जून 1757 में सिराज ने कलकत्ता पर हमला कर फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों के अनुसार 146 लोगों को एक छोटी कोठरी में बंद किया गया, जिनमें से 123 की मृत्यु हो गई। हालांकि इतिहासकार इस संख्या पर विवाद करते हैं, लेकिन अंग्रेजों ने इसे प्रचार का हथियार बनाया। अब बदले की भावना और सत्ता की महत्वाकांक्षा दोनों मिल चुकी थीं। फरवरी 1757 में अलीनगर की संधि हुई, लेकिन पर्दे के पीछे गहरी साजिश चल रही थी। मीर जाफर, जो नवाब की सेना के सेनापति थे, व्यापारी जगत सेठ और कुछ अन्य दरबारियों ने अंग्रेजों से गुप्त समझौता कर लिया। वादा किया गया, यदि अंग्रेज जीतेंगे तो मीर जाफर नवाब बनाए जाएंगे। युद्ध शुरू होने से पहले ही विश्वासघात बोया जा चुका था। युद्ध का दिन 23 जून 1757 था और स्थान प्लासी का आम का बाग। नवाब की सेना लगभग 50,000 सैनिक और भारी तोपखाना, अंग्रेजों की सेना लगभग 3,000 सैनिक। संख्या के आधार पर जीत नवाब की लगती थी, लेकिन इतिहास संख्या नहीं, रणनीति और विश्वासघात से लिखा जाता है। युद्ध के दौरान अचानक बारिश हुई, नवाब की सेना का बारूद भीग गया। अंग्रेजों ने अपना बारूद सुरक्षित रखा था। और सबसे बड़ा झटका, मीर जाफर की सेना खड़ी रही लेकिन लड़ी नहीं। नवाब की सेना भ्रमित हो गई। यहीं से हार सुनिश्चित हो गई। हार के बाद सिराजुद्दौला भाग निकले, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया। मीर जाफर के पुत्र मीरन के आदेश पर उनकी हत्या कर दी गई। एक युवा शासक का अंत हुआ और बंगाल की स्वतंत्र सत्ता भी समाप्त हो गई। मीर जाफर को नवाब बनाया गया, लेकिन वे केवल नाम मात्र के शासक थे। कंपनी को 24 परगना की जागीर मिली। अंग्रेजी अधिकारियों को अपार धन मिला। यहीं से शुरू हुआ भारत से धन की व्यवस्थित निकासी, जिसे बाद में ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा गया। बंगाल का विश्व प्रसिद्ध वस्त्र उद्योग धीरे धीरे कमजोर होने लगा। कारीगरों और बुनकरों की स्थिति खराब हो गई। अंग्रेजी आर्थिक नीतियों ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया। ये सिर्फ राजनीतिक परिवर्तन नहीं था, ये आर्थिक शोषण की शुरुआत थी। 1757 भारतीय इतिहास का निर्णायक वर्ष। यहीं से ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता की नींव पड़ी। इसके बाद 1764 का बक्सर का युद्ध आया, जिसने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दिलाई। अब कंपनी एक व्यापारी संस्था नहीं, बल्कि भारत की वास्तविक सत्ता बन चुकी थी। परीक्षा सारांश, याद रखने योग्य तथ्य। तिथि 23 जून 1757। स्थान प्लासी बंगाल। विजेता ईस्ट इंडिया कंपनी। पराजित सिराजुद्दौला। निर्णायक कारण मीर जाफर का विश्वासघात। ये प्रश्न अक्सर यूपीएससी, एसएससी और अन्य परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या प्लासी का युद्ध वास्तव में युद्ध था या पहले से तय एक राजनीतिक षड्यंत्र? इतिहास हमें यह सिखाता है, जब अंदर एकता नहीं होती तो बाहरी शक्तियां आसानी से सत्ता छीन लेती हैं। तो दोस्तों, प्लासी का युद्ध केवल एक सैन्य संघर्ष नहीं था, ये वो मोड़ था जहां से भारत के औपनिवेशिक युग की शुरुआत हुई। अगर आपको ये विस्तृत ऐतिहासिक विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में मिलेंगे बक्सर का युद्ध 1764 और उसकी निर्णायक कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।